बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्लास फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ईयर की जो है वो मैथ हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की रियल वैल्यू आपने जो है वो फाइंड करनी है। और आपको नीचे 3 पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से जो सेकंड वाला पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सूरतों में होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ये। तो सेकंड पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम जो है वो सेकंड पार्ट इसका करते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3 डिवाइडेड बाय 5। एक्स प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 5 प्लस 5 अयोटा। सबसे पहला जो है वो इस पार्ट में ये चीज़ कन्फ्यूजन है इसकी कि ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है या सिंपल वैल्यू लिखी हुई है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। तो इसे आप सीधा करके लिख लें माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ। मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ हो तो वो सारे नंबर्स होते हैं, उनमें कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं होती। तो ये 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, तो हमने इसे अरेंज कर लिया है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू एज इट इज़ चलने दें। इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 3, इन दोनों में से 5 एक कॉमन ले सकते हैं आप, इससे आपकी मल्टीप्लाई करने का जो है ना मेथड आसान हो जाएगा। ऊपर में से 5 आपने सिंपल कॉमन ले लिया और फिर आप बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इन दोनों में से 5 कॉमन हमने ले लिया, ये 5 इस 5 से डायरेक्ट कट हो जाएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 1 प्लस अयोटा, और ये सिंपल माइनस 3 अयोटा आ गया। अब माइनस 3 अयोटा को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें। माइनस 3 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। माइनस 3 अयोटा जब इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 1 लगाएं। थ्री अयोटा माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 लगाई है, जो इस -3 से मल्टीप्लाई होकर इसे +3 कर देगी। अब आप मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइडों पे दो दो वैल्यूज़ हैं। एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह अयोटा वाई को दोनों से मल्टीप्लाई करें। अयोटा वाई जब माइनस से अयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस वाई अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, -3 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें। अयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, अयोटा स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की -1 पुट करेंगे तो इस माइनस वाई से मल्टीप्लाई होकर प्लस वाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी आपने अयोटा स्क्वायर की -1 पुट करनी है, -1 इस 9 से -9 से मल्टीप्लाई होकर +9 हो जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। x माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 अयोटा में से -9 अयोटा करेंगे तो -3 अयोटा रह जाएगा, और 6 + 9 जो है ये दोनों आपस में प्लस होके हो जाएंगे 15। अब कंपेयर हमने करना है। कंपेयरिंग कैसे करनी है, हमने दोनों साइडों पे जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको एक दूसरे के बराबर रख लेना है, और दोनों साइडों पे जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं इनको आपने बराबर रख लेना है। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक हम रख लेते हैं रियल का और ये रख लेते हैं इमेजिनरी का। सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं, रियल वैल्यूज़ और
इमेजिनरी वैल्यूज़ हमने दो ब्लॉक बना लिए हैं। रियल वैल्यूज़ इस साइड पे रियल वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू, लेफ़्ट साइड पे x और y जो हैं वो दो रियल वैल्यूज़ हैं, और राइट साइड पे +15 जो है वो रियल वैल्यू है। इसी तरह इमेजिनरी वैल्यूज़ की बात कर लें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास -x अयोटा प्लस y अयोटा, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, और राइट साइड पे हमारे पास -3 अयोटा जो है ये इमेजिनरी वैल्यू है। इसको एज इट इज़ लिखने दो, क्योंकि ये लिखा रहने दें, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो सिंपल लिखी हुई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इनमें से अयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -3 अयोटा। अयोटा कैंसिल हो गया अयोटा के साथ, -x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -3, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन, जब दो इक्वेशंस आ जाएं, दोनों में दो दो वेरिएबल्स मौजूद हो, या उन्हें ऐड किया जाता है या उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आपने देखना है x दोनों में है और दोनों के साइन अपोजिट हैं, एक का साइन प्लस का है और एक का साइन माइनस का है। जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो फिर हम ऐड करेंगे, जब दोनों के साइन सेम हो तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इस इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। इनको हमने ऐड करना है, ऊपर आप लिख लेना ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते तो ये कट हो जाएगा, y और y मिलके 2y हो जाएंगे, और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, एक y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर लें, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 में y की जगह हम पुट करेंगे 6 इज इक्वल टू 15। इधर x के साथ +6 है, इधर आके -6 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हो तो आप नीचे सोल्यूशन सेट लिख लेना, जिसमें x की वैल्यू 9 आ जाती है और y की वैल्यू जो है वो 6 आ जाती है। बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह के ही हैं, वो हैं भी सिंपल वैल्यूज़ में लिखे हुए। इनमें से यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था जो मैंने ट्राई किया है, बाकी दोनों पार्ट इसके आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। Z1 इज़ इक्वल टू -13 प्लस 24 अयोटा। Z2 की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई अयोटा, और फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, जो कि रियल नंबर है। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। ये आपका मेन क्वेश्चन है। ऊपर आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा गया है कि आप x और y की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमने सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यू पुट करें इसकी, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करें, -13 प्लस 24 अयोटा, माइनस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करें x प्लस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। Z1 की जगह Z1 की और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू हमने पुट कर ली। -13 प्लस 24 अयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -x माइनस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अगेन अब बिल्कुल ये सेम टू सेम पीछे वाले इक्वेशन बन गया है। आपने इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन किससे करना है आपने, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ में। तो हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे दोबारा। अगेन कंपेयरिंग में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग आपने कर लेने इक्वेशन के
लेफ़्ट साइड पे जो रियल पार्ट है वो है -13 माइनस एक्स इक्वल टू राइट साइड पे इक्वेशन के जो इमेजिनरी रियल पार्ट है वो -27 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट दोनों साइडों पे आप लिख लें। इमेजिनरी पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे 24 अयोटा माइनस वाई अयोटा है और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो 15 अयोटा। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी अलग-अलग हो गए हैं। रियल पार्ट जो है वो वैसे ही सॉल्व आउट हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें दो जो है वो रियल नंबर है और एक ही वेरिएबल उसमें मौजूद है। यहाँ पे -13 है, जब इस साइड पे लेके आएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस हो जाएगा। -x इज़ इक्वल टू -27 में से +13 माइनस करेंगे तो -14 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। इसी तरह इन दोनों में से अयोटा कॉमन लें, अंदर आ जाएगा 24 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15 अयोटा। अयोटा कैंसिल हो जाएगा अयोटा से, 24 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15। अब y इधर ले जाएंगे और 15 इधर ले आएंगे, क्योंकि y इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी और 15 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 जो है वो माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 9। तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है और x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 14 आ गई है। यही दो वैल्यूज़ हमें फाइंड करने के लिए कही थी और ये दो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ गई हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस की तरह है। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd हम चूज़ करते हैं, 3rd पार्ट है इसका। सेम टू सेम मेथड है इसका भी। x प्लस अयोटा y उसका होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये वैल्यूज़ एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा। यहाँ पे हमने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया था जो प्लस से मल्टीप्लाई होकर -y स्क्वायर हो गया है और ये 3 प्लस अयोटा इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर ले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अयोटा। वाई स्क्वायर को लें दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अयोटा। इसी तरह ये तीसरी वैल्यू को लें और दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 6xy अयोटा प्लस 2xy अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3। जहाँ जहाँ पे भी आपको अयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करें। ये एक ही अयोटा स्क्वायर है हमारे पास, हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अयोटा माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अयोटा प्लस 6xy अयोटा माइनस 2xy 2 अयोटा माइनस 3। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की हमने -1 वैल्यू पुट की जो कि ये -2xy हो जाएगा। अब इनका कंपैरिजन कर लें, कंपेयर करें।
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग आप कंपेयर कर लें। रियल पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? रियल पार्ट में इस साइड पे देखेंगे तो हमारे पास 3x² माइनस 3y² माइनस 2xy, ये रियल पार्ट आ जाएगा। और राइट साइड पे देखेंगे तो इसका रियल पार्ट सिर्फ -3 आ जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट +6xy आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। इस साइड पे भी आयोटा वाली तीनों वैल्यूज़ और इस साइड पे भी आयोटा वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसे सॉल्व करें, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 6xy इज इक्वल टू 2 आयोटा। आयोटा जो है वो आयोटा से कट हो जाएगा, ये इनकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब अगर आप गौर करो तो आपने वेरिएबल को सेम करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? 3x² और यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है? सिर्फ x। आप इस जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3, होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी 3x² माइनस 3y² प्लस 3 6 18xy और 3 2 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब दोनों जो हैं उसका इसमें भी x की वैल्यू प्लस में है और इसमें भी x की वैल्यू प्लस में है, इसमें भी y की वैल्यू माइनस में है और इसमें भी y की वैल्यू माइनस में है। दोनों सेम है तो हमने क्या करना है? अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x² माइनस 3y² माइनस 2xy इज इक्वल टू -3, 3x² माइनस 3y² प्लस 18xy इज इक्वल टू 6। अब माइनस करना है तो इनके सारे साइन जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, ये भी कट, ये भी कट। हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह जाएगी -2xy और -18xy विच इज़ इक्वल टू -20xy और यहाँ पे -3 और -6 होके -9 हो गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई 20xy इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ से किसी भी एक की आप वैल्यू फाइंड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से x की वैल्यू इस साइड पे रख लेते हैं तो 20y दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि 2 जो है वो ज़्यादा इजी है। पुट करें इसमें तो ये आपके पास आ जाएगी 3x की जगह हमारे पास ये वैल्यू और उसका स्क्वायर -3y² प्लस 18x की जगह दोबारा ये वैल्यू y इज़ इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 जो है ना उसमें सिर्फ x जहाँ जहाँ पे आता है वहाँ पे हमने क्या कर लिया है? इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ये y इस y से कट हो जाएगा, 2 9 और 2 10। यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लें। 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर 400 और y का स्क्वायर y² -3y² प्लस 9 9 81 डिवाइडेड बाय 10 y इज इक्वल टू 6। ये y जो है वो कैंसिल हो गया था, सॉरी। 9 9 81 डिवाइडेड बाय 10। अब हमारे पास यहाँ पे 400y² जो है वो डिवाइड में आ गया है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें आप
3 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, -3y² प्लस 81 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6। अब जो है डिवाइड में हमारे पास 400y² है। आप इस 400y² को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 400y² मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइडेड बाय 400y² माइनस 400y² मल्टीप्लाई बाय 3y² प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 400y² मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 400y²। आपने पूरी इक्वेशन को 400y² से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 400y² 400y² से कट हो जाएगा, बाकी आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 243 माइनस ये 4 3 ज़ा 1200y की पावर 4 प्लस ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई करना है 81 से, ये आ जाएगा 3240 और साथ में y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 6 400 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2400 y का स्क्वायर। अब इसको भी इधर लेके आ जाए, ये इक्वेशन बन जाएगी। इधर आके ये माइनस हो गया, इनको माइनस करें, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 0 4 8 y² इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज थोड़ा सा करें, 1200y की 4 प्लस 840 y की 2 प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लें इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले लें। इसमें -3 कॉमन आ रहा है, -3 आप कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 0 0 400y²। माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन भी चेंज होते जाएंगे। 280y² प्लस 81 माइनस सॉरी क्योंकि ये माइनस एक बार लिया हुआ है तो अंदर वाले साइन भी चेंज होते जाएंगे। ये -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ तो वो 0 ही हो जाएगा। 280y का स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब ये ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें एक y² है और एक y की पावर 4 है। आप लेट कर लो y² को, आप लेट कर लो z। y² का जब स्क्वायर लेंगे तो ये भी दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू z का स्क्वायर। अब दोनों वेरिएबल जो हैं वो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लो। 10th में आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। y4 की जगह फिर हमारे पास y4 की जगह z² आ जाएगा, -280 y² की जगह हमने लेट किया z, वो आ जाएगा -81 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, a इज इक्वल टू 400, b इज इक्वल टू -280 एंड c इज इक्वल टू -81। क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था। आगे इसे सॉल्व करें तो +280 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 280 का जब स्क्वायर हम लेंगे तो उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 78400। ये माइनस और माइनस प्लस, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 400 × 81 तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 129600 डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
800। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा हमारे पास। 280 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 208,000 डिवाइडेड बाय 800। अब इसका स्क्वायर रूट लें। 280 प्लस माइनस 208,000 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 456.07 डिवाइडेड बाय 800। ये एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280, इसको प्लस कर लें सिंपली, एक स्टेप ना इंक्रीज़ करें, इन दोनों को प्लस करें। प्लस करने से आंसर आ जाएगा 736.07 डिवाइडेड बाय 800। 800 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 0.9200। ये एक z की वैल्यू आ गई। अब इस दूसरी साइड पे इसे माइनस करें, यह आ जाएगा -176.07 डिवाइडेड बाय 800। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.2200। अब y की वैल्यू पुट करें। पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z, हम z की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने z को लेट किया हुआ था y स्क्वायर के बराबर। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, इसलिए हमने z को लेट कर लिया था। z को लेट करने के बाद हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू z आया है। अब z की जगह दोनों जगह y स्क्वायर पुट कर लें। y स्क्वायर इज इक्वल टू -0.2200। y की वैल्यू के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 0.959। ये हमारे पास फाइनली y की वैल्यू आ गई है। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये माइनस में स्क्वायर रूट की वैल्यू सही नहीं आती, माइनस में स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं आती, तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इमेजिनरी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती, ये रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो ये y की वैल्यू आप पुट कर लें, आप जहाँ पे आपने x लेट किया हुआ था। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 जो कि था x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 20y। इसमें आप ये y वाली वैल्यू पुट कर लें। 9 डिवाइडेड बाय 20 इंटू वाई की जगह 0.959 वैल्यू पुट कर लें इसकी y की। इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 19.18। इसको 9 डिवाइडेड बाय ये आंसर करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4692। ये x की वैल्यू है। यही हमारा आंसर था। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन ये बहुत लेंथी था लेकिन ये इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लाजमी इसके बाकी पार्ट भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।